हेलो ऑल। स्वागत है आपके आपके अपने चैनल मैथ एंड आईटी पाठशाला में। आज बात करेंगे जेई मेंस 2014, सॉरी करेक्ट कर लेना इसको, 2014, क्वेश्चन नंबर 75 मैथमेटिक्स सेक्शन से। तो ये है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स माइनस वन अपॉन एक्स ब्रैकेट क्लोज्ड ई रेज टू पावर एक्स प्लस वन अपॉन एक्स। अब देखो गौर से बच्चों, यहाँ पे अपने पास चार ऑप्शन है, तो अपने को ऑप्शन स्ट्रेटजी तो लगानी है, पर उससे पहले ये समझना जरूरी है कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे आखिर, है ना। तो देखो, सबसे पहले क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। एक काम करते हैं, अपन क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करके लिखने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने लिखा इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, वन के साथ डी एक्स, राइट, प्लस इंटीग्रेशन एक्स माइनस वन अपॉन एक्स ई रेस टू पावर एक्स प्लस वन अपॉन एक्स डी एक्स, राइट। ये दो पार्ट के अंदर मैंने इंटीग्रेशन को तोड़ दिया। पहला वाला पार्ट ई रेस टू पावर एक्स प्लस वन अपॉन एक्स डी एक्स। अब अगर मैं दूसरे वाले पार्ट से कुछ ऐसा टर्म उठा के लिया हूँ कि मुझे एक्स ई रेस टू पावर एक्स प्लस वन अपॉन एक्स डी एक्स मिल जाए, तो मैं उन दोनों को आपस में कैंसिल कर दूंगा, राइट। और मेरा इंटीग्रेशन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। तो देखो समझो, मैं क्या करता हूँ, इसमें से इस एक्स को कॉमन लेता हूँ, तो अंदर बचेगा वन माइनस एक्स स्क्वायर ई रेस टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स। अब एक गौर से जरा टर्म देखो, यहाँ पे एक्स प्लस वन अपॉन एक्स है और यहाँ पे वन माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर है, मतलब इसी का इंटीग्रेशन, इसी का डिफरेंशिएशन। तो अगर मैं यहाँ पे बाई पार्ट्स लगा दूँ, है ना, अगर मैं बाई पार्ट्स लगा दूँ, और बाई पार्ट्स से मुझे हमेशा पता है कि जब भी ई रेस टू एक्स का फंक्शन हो, तो आइलेट रूल के अकॉर्डिंग हमेशा उसको सेकंड फंक्शन मानते हैं और बाकी उसको फर्स्ट फंक्शन मानते हैं, ठीक है ना। तो अगर अपन इसको कर दे, तो देखो ई रेस टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स डी एक्स, तो एज इट इज इसका बाई पार्ट्स, तो मैं बाई पार्ट्स पूरा सॉल्व नहीं करूंगा यहाँ पे। आप उसके लिए अच्छे से मेरे वीडियोस देख सकते हैं बाई पार्ट्स वाले। तो मैं डायरेक्टली लिखूंगा, अगर सॉल्व भी करना है तो एक काम कर सकते हैं कि x इंटू ई रेस टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स एज इट इज माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ x इंटू ई रेस टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, है ना, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन। तो जब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, तो ये क्या आएगा, x प्लस वन अपॉन एक्स डी एक्स प्लस एक्स इंटू ई रेस टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स। और जरा गौर से अगर मैं बात करूँ, तो इस x का डिफरेंशिएशन वन, और ये इंटीग्रेशन माइनस का इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स एज इट इज, है ना। तो अल्टीमेटली इससे क्या कैंसिल हो गया, ये dx है साथ में, यहाँ पे भी dx है, तो इससे ये कैंसिल हो गया। तो आंसर क्या आ गया, x इंटू ई रेस टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस का c। तो अपना ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देखा अपन ने कितनी जल्दी इसको वेरीफाई कर लिया, कि खाली से ऑब्जर्वेशन क्या थी बच्चों, कि खाली यहाँ पे x को कॉमन लेने वाला जो स्टेप था, ये वाला स्टेप बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप था यहाँ पे, कि इस x को कॉमन लेके इसका डिफरेंशिएशन बनाया जाए, ताकि यहाँ पे इजीली ये इसका डिफरेंशिएशन करने पे अपने पास वैल्यू जो है वो निकल के आ जाए, राइट, सिंपल, ठीक है ना। तो अपने को पता पड़ गया कि भाई ये कितना सिंपल था, है ना, ठीक है। तो ये अपना फाइनल आंसर हो गया, राइट। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।